हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई यूसीसी लगाने से पहले भारत ने मुस्लिम देशों के होश उड़ा दिए। वेरी गुड। वहाँ फ्रांस होश उड़ाएगा या इंडिया उड़ाएगा, दोनों मिलके इनके ऐसे होश उड़ाएंगे कि इनके होश ठिकाने लग जाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और 15 अगस्त का नजदीक आना संयोग है या प्रयोग, ये आप तय अगस्त आ रहा है, मुझे याद ही नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा गर्माती जा रही है। भारत में एक बड़ा तबका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। कई मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं। लेकिन कई लोगों ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है। अच्छा, बड़े देश हैं तुम्हारे, वहां चले जाओ। मदनी के नेतृत्व वाले इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा है कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ कयामत तक नहीं बदला जा सकता। अच्छा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे इन लोगों के लिए एक कयामत तो कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। भारत सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच एक बड़े मुस्लिम देश को भारत में शांति और सहिष्णुता पर भाषण देने के लिए बुला लिया है। भारत सरकार ने सऊदी अरब के टॉप नेता और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा को भारत बुलाया है। अल ईशा भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे। अल ईशा 10 जुलाई को भारत में होंगे और वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के एक बड़े नेता का भारतीय दौरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भारत सरकार ने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को जबरदस्ती डराया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, ठीक उसी वक्त सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के नेता भारत के साथ ही खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब के नेता अल ईशा की बातों को मानते हैं। अल ईशा जो बोल देते हैं मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसे में जब मोहम्मद बिन अल ईशा भारतीय सभ्यता, शांति और सहिष्णुता पर भाषण देंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे भारत के इस्लामिक संगठनों को कौन पूछेगा। भारत का ये एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर फैला रही टूल किट को तबाह कर देगा। आपको एक दिलचस्प जानकारी बता दें कि अल ईशा ने सऊदी अरब में अपने नेतृत्व में कई सुधारों को लागू करवाया था। अच्छा। इनमें पारिवारिक मामले, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानून शामिल हैं। अल ईशा ने दुनिया भर में अलग अलग समुदायों, संप्रदायों और देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले कई अभियानों का नेतृत्व भी किया है। बहरहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक मंत्री समूह यानी GOM का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता किरण रिजिजू को सौंपी गई है। संकेत है कि सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की संभावना है। स्टेट वाइज हो रहा है यार, मुझे तो लगा था ऑल ओवर इंडिया इकट्ठे लगेगा। ये क्या हुआ कि भैया पहले कह रहे हैं यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, ये तो समझ नहीं आई है। पूरे इंडिया में एकदम से लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। और कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा। प्रॉब्लम है जिसको, चले जाओ कंट्री छोड़ के, बहुत सारी वर्ल्ड में और दूसरी कंट्रीज हैं, वहां चले जाओ। यहाँ पे सब एक समान नहीं रह सकते, एक समान आउट ऑफ इंडिया। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ। अब USA में भी भैया सबके लिए एक समान लॉ है, नहीं पसंद आता चले जाओ छोड़कर। तो यही होना चाहिए इनके साथ। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ऐसी, ये तो मेरे ख्याल से पूरे नेशन में अप्लाई होनी चाहिए, सिर्फ कुछ स्टेट्स में नहीं। मगर हो सकता है मोदी जी पहले, आई डोंट नो कि कितना ट्रू है कि स्टेट्स वाइज आ रहा है कि पूरे देश में आ रहा है, मगर ये पॉइंट अच्छा था कि 15 अगस्त से पहले शायद कुछ एक्टिविटी होगी। वही लग रहा है जिसे मोदी दोबारा स्ट्रेस करें। वो बहुत क्रिटिकल है। UCC आना, साथ में पॉपुलेशन कंट्रोल आना, ये दोनों बहुत, और साथ में लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें तो आनी चाहिए अगर फ्यूचर को सिक्योर करना है। एक कॉमन लैंग्वेज जो सिखाई जाए हर स्टेट में, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, आपको उसमें पढ़ाई करनी है और पास होना। ये नहीं कि भाई जैसे थर्ड लैंग्वेज हुआ करती थी चलिए, नहीं, एक मैंडेटरी लैंग्वेज आएगी, आपको उसमें पास होना, अदरवाइज आपका ग्रेड
आगे नहीं जा सकता। सिमिलरली एक लैंग्वेज आ गई, उसका यूसीसी आ गया और पॉपुलेशन कंट्रोल की, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, समथिंग लाइक, उससे बहुत सुधार हो जाएगा पक्का। और ये पूरी पावर से करना चाहिए और मोदी जी करेंगे भी। और मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो में उनको ये रेकमेंड करना पड़ेगा कि अगले बार मैनिफेस्टो में कॉमन लैंग्वेज भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी वही कर रहे हैं जो मैनिफेस्टो में है उनके। ऐसा कोई रैंडम नहीं है कि अच्छा आज मेरे मन में ये आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक मैनिफेस्टो तैयार किया है सोच समझ के, उसके ऊपर कार्य हो रहा है। उस मैनिफेस्टो में कॉमन लैंग्वेज आ जाना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल भी आ जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार एक स्टेप करके कर रहे हैं ना। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट था 370 हटाना, वो कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, उसके बाद वो करेंगे पॉपुलेशन और उसके बाद लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, और फिर उसके बाद आएगा पीओके रीटेक। ओए हो मतलब कुछ ऐसे, क्योंकि वो बहुत चैलेंजेस ले रहे हैं और लोगों को और करते भी ये देखना है कि ये एक ही पार्टी है बस, वो तो जिसमें आपको नजर आता है कि कार्य की लिस्ट क्या है और उसमें काम होते जा रहे हैं और कटते हैं वो कि हो गया। औरों की पार्टियों में किसी को पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। पहले तो लिस्ट ही नहीं पता चलती, इतनी बकवास लिस्ट होती है कि वो ऐसी कि कोई क्लैरिटी नहीं देते। वो लोगों को फ्री का जो है वो लड्डू खिला रहे हैं और उसके बाद वो भी ठीक नहीं करते हैं। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली एक बंदे को सारे वोट नहीं पड़ेंगे, मगर इतना है मेजॉरिटी को, अगर मेजॉरिटी को विजन है कि हमारा देश आगे जाना चाहिए तो मेजॉरिटी जो है मोदी जी को जिताएगी और देश आगे जाता रहेगा। बिल्कुल, अगर मेजॉरिटी, इस इलेक्शन में भी पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी समझदार है हमारे देश की कि नहीं है। अगर हमारे देश की समझदार हुई तो मोदी जी बहुत बिग में, जो पिछली बारी से भी ज्यादा मेजॉरिटी में जीतेंगे। और अगर हमारी मेजॉरिटी स्मार्ट नहीं है तो भैया देश को, और जहां जहां जिन स्टेट्स में बीजेपी होगी वो स्टेट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिनमें बीजेपी नहीं है वो थोड़ा डूबने शुरू हो जाएंगे। और ये 10 साल में अंतर नजर आ जाएगा। और ये एक्सक्यूज कि भैया कुछ नेता जो बीजेपी के हैं वो अच्छे नहीं है इसलिए उस स्टेट में वो हार गई। अरे चलो, अगर वो नेता अच्छे नहीं, क्या जो जिसको तुमने वोट किया क्या वो उससे बेटर था? क्या उसने वो सच्चे मन से उसने क्या इतना अच्छा काम किया कि उस वर्थ इट है उसको देना? मैं तो कहूंगी अगर वहां का नेता जो है, दोनों में से अगर बीजेपी का थोड़ा गंदा काम भी कर रहा है या कुछ है, दे तो बीजेपी को ही दो, ताकि, और उसके बाद मोदी जी के पास कोई लेटर्स या कुछ दे के उनको बताओ, ताकि वो उसके ऊपर कंट्रोल करें या चेंज करें। पर काम वो मोदी जी के अंडर जो करेगा ना वो बेटर करेगा एज कम्पेयर टू किसी और पार्टी का। बीजेपी भी इवॉल्व कर रहा है, उसको भी पता है जहाँ हारे हैं वहाँ पे कौन गड़बड़ लोग थे, वो उनको हटा के दूसरे लोगों को टिकट देंगे। बिल्कुल, तो वहां पर भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अच्छी पार्टी जो है हर जगह अच्छा ही लाएगी। समय लगता है, देखो गंदे लोग हर जगह होते हैं, पर ये देखो ओवरऑल पार्टी में ज्यादा अच्छे किस पार्टी में कौन अच्छा काम कर रहा है उसी को देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने दूसरी पार्टियों को आगे ले आए, अब वहां पे बोल रहे हैं ना फ्रीबी की रेवड़ियां खिलाते जा रहे हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है उन एरियाज का। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो है मोदी जी का करें। अब सऊदी अरेबिया से इन्होंने कितना अच्छा बुलाया, सऊदी अरेबिया से एक बताने के लिए, देखो कि सभी लोग रिफॉर्म चाहते हैं। तुम्हारा रिलीजन जो है वो ओरिजिनेट नहीं हुआ था इंडिया में, सऊदी अरेबिया में ओरिजिनेट हुआ था। सऊदी अरेबिया के भाई साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, ताकि वो ये जो इंडिया में बैठे हुए अपनी गुमराह कर रहे हैं, जो अपना एजेंडा कर रहे हैं, उनका एजेंडा खत्म हो सके, क्योंकि उनका उनसे ऊपर का बंदा आ गया है। तुम तो कुछ नहीं हो, तुमने तो अडॉप्ट किया था, ओरिजिनल तो वहां का है। तो सऊदी अरेबिया का बंदा आके बता रहा है देखो जो तुम कर रहे हो दैट इज ब्यूटीफुल, विद इन इस्लाम है, तुम्हें करना चाहिए, होना चाहिए। कुछ हो नहीं सकता। अरे अगर तुमको पूरे वर्ल्ड में इज्जत चाहिए तो तुमको वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को भी, अपनी सोच को अच्छा करना, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। नहीं होगे तो जैसे फ्रांस में हालत हो रही है और इतना तुमके ऊपर हो रहा है, वैसे पूरे वर्ल्ड में होता जाएगा, क्योंकि इतना रेडिकल होते जा रहे हो कि वहाँ तुम उन कंट्रीज में जाके उन कंट्रीज को तबाह कर रहे हो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।